नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और हमारे साथ सूची कोठारी जी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और महिलाओं का कोई भी मुद्दा हो, वो बड़ी जोर-शोर से बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। सूची जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग सब कुशल-मंगल रहे यही सब ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं मैं देखता हूँ, जब से देख रहा हूँ, आप बड़ा महिलाओं के मुद्दा उठाते रहते हो, हर मुद्दे पे चर्चा करते हो। बड़े मतलब आपको देखकर नहीं लगता कि आप सीनियर सिटीज़न हो। महिला ही महिला को सबसे अच्छी समझ सकती है। एक जगह लिखा हुआ था कि महिला ही महिला की शत्रु होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिला ही महिला की सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। और रही बात सीनियर सिटीज़न की, तो मैं सच में अभी सीनियर सिटीज़न में नहीं आई हूँ। शायद मेरी मैच्योरिटी आपको सीनियर सिटीज़न दिखने में ले आई है। मैं दर्शकों मुझे को थोड़ा-सा, चूँकि मुझे आज बड़ा लाभ सीरियस नहीं टॉपिक होता है है, सीनियर सिटीज़न की। हाँ, हाँ, मैं आज मानती हूँ सीरियस कि टॉपिक है, शायद तो मैंने सोचा कि जो शुरुआत में दर्शकों को भी लगे ऐसा ना हो कि हम सीरियस बात चर्चा करने वाले हैं, हालाँकि टॉपिक बड़ा सीरियस है। और मैं मैं चर्चा मान करूँगा, आज मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया कि एक घटना नोएडा की हम देख रहे थे, मेरठ की देख रहे थे और उसके बाद दूसरी घटना घटी है उत्तर प्रदेश के औरैया से। वहां पे इतनी, ये भी बड़ी दर्दनाक घटना है। एक युवक जो मैनपुरी का रहता है, दिलीप यादव है, उसकी शादी 5 मार्च 2025 इसी साल 5 मार्च को शादी होती है प्रगति यादव औरैया फफूंद की रहने वाली लड़की के साथ। 22-24 साल की उम्र है इन दोनों की। शादी के बाद 19 तारीख को इस युवक का, दिलीप यादव एक गेहूं के खेत में मिलता है। सहार थाना क्षेत्र के पालिया गांव के गेहूं के खेत में वो गंभीर अवस्था में मिलता है। चोट के निशान होते हैं, उसे गोली मारी गई होती है। आसपास के लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना करते हैं और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस जब जांच करती है इस पूरे मामले की, चूंकि कि आखिर कैसी ये घटना हुई, टीम का गठन होता है और इसी दौरान 21 मार्च को, यानी आज हम चर्चा कर रहे हैं 25 तारीख है और ये 21 तारीख का जिक्र है। 21 तारीख को उसकी मौत हो जाती है उपचार के दौरान। पुलिस इस 3-4 दिनों में 21 को उसकी डेथ होती है। उसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है और जो तथ्य सामने आते हैं वो बेहद संगीन और चौंकाने वाले। तथ्य यह सामने आता है कि प्रगति यादव, जो इसकी वाइफ है, मृतक की, दिलीप यादव की, वो अपने आशिक, उसी गांव, जिस गांव की वो रहने वाली होती है, उसी गांव के अनुराग यादव के साथ वो प्यार करती है। 4 साल से रिलेशन में थी और दोनों, जैसे इस बात की जानकारी प्रगति यादव के पिता और भाई को होती है, वो इसकी शादी दिलीप यादव से कर देते हैं। और शादी के बाद भी प्रगति यादव अपने उसी आशिक अनुराग यादव के साथ मिलकर किराए के शूटर से अपने पति दिलीप यादव की हत्या करवा देती है। वो शूटर पहले गिरफ्तार होता है, पुलिस अरेस्ट होता है, अरेस्ट करती है पुलिस उसे, और अरेस्टिंग के बाद वो राज खोलता है कि किस तरह से उसने 2 लाख रुपए में इस हत्या की सुपारी ली है इस दिलीप यादव की, और वो सुपारी जिसमें 1 लाख रुपए कैश अनुराग यादव ने दिया है। वो अनुराग यादव जो प्रगति यादव का आशिक है, उसके गांव का आशिक होता है, उसका लवर होता है। घटना जी, खुलने के बाद वो अरेस्ट होता है। उसके बाद अरेस्टिंग अनुराग यादव की होती है और इधर प्रगति यादव अपने घर में अपने पति की डेथ को लेकर मातम मनाती होती है, रोती है, बिलखती है और ऐसे शो करती है कि इसको कुछ पता ही नहीं होता। और मैडम, हैरानी यह है कि ये जो पैसा दिया जाता है कत्ल के लिए सुपारी किलर को, वो पैसा वो होता है जो प्रगति यादव को मुंह दिखाई में मिला होता है, यानी लाखों रुपए इसको मुंह दिखाई मिलती है, वेल टू डू फैमिली। ये घटना के बाद अब तीनों इसमें अरेस्ट हुए हैं। प्रगति यादव जो उसकी पत्नी है, वो, उसको भी पुलिस ने कल अरेस्ट कर लिया है। अनुराग यादव उसका आशिक है, वो भी अरेस्ट हो गया है। साथ ही जो शूटर है वो रामजी नागर, वो भी अरेस्ट हो गया है। लेकिन इसमें 2 लोग और हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मैं फोटो, दर्शक देख रहे हैं बगल में, मैं दिखा भी रहा हूं दर्शकों को। देखिए किस तरह से 5 मार्च को, यानी आज से 20 दिन पहले शादी हुई होती है। 15 दिन शादी, और इस 15 दिन शादी के दौरान 4 बार अपने मैके जाती है और पूरी प्लानिंग करती है।
यह घटना बेहद ही शर्मसार और झकझोर देने वाली है और यही वजह है कि मैंने आपसे, क्योंकि आप अमूमन महिलाओं की, लड़कियों की तमाम मुद्दे उठाते हो, बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं आप। इस घटना को देखकर क्या कहेंगी? क्या है? देखिए, ये घटना सबके मुंह को बंद कर देती है और सोचने पे मजबूर कर रही है। वाकई कभी भी कुछ ऐसी चीजें एक बार या दो बार होती है तो वो घटना रहती है, किंतु देखते देखते लगातार अगर आंख के सामने से ऐसी बातें गुजरती है तो वो घटना नहीं रह के एक समस्या का रूप ले लेती है। ये मानसिकता दिखाती है कि कंसिक्वेंसी ऐसी कैसे आ रही है इतनी मानसिकता की। अभी मेरठ में हम्म। ये घटना देखी, इधर देखी, और शायद बहुत सारे लोगों दिमाग में भी ये घटनाएं उपज रही है या पल रही है। हो सकता है आगे और भी ऐसी घटनाओं को हमें देखने मिले। तो ये चीज अब घटना नहीं रह के समस्या हो गई है, और समस्या का सिर्फ समाधान खोजना पड़ता है और समस्या की जड़ खोजनी पड़ती है। देखिए, पुलिस हम्म। अपना काम कर रही है, और हमें इसे अगर समस्या के रूप में चर्चा किया जाए तो भर्त्सना सारे दुनिया के सभी लोग इसकी भर्त्सना करेंगे। ऐसा लड़की को नहीं करना चाहिए, या ऐसा उसके प्रेमी को नहीं करना चाहिए, या पति के साथ अन्याय हुआ है। ये सारी प्लेटफॉर्म पे बातें हर एक करेगा, किंतु इससे समाधान क्या होगा? जो हो गई उसके बाद आगे नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं है, इसके लिए नहीं, हताशा। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर कारण क्या है? क्या वास्तव में जी, प्यार, जी, आशिकी 7 फेरों से ऊपर है? क्या 7 फेरों, 7 बंधन, 7 वचन उनसे ऊपर है? और अमूमन इस तरह की घटनाएं लव मैरिज में देखने को मिलती हैं। इस तरह की मेरा भी पत्रकारिता का जी, अनुभव रहा है। लेकिन जब जी, जी, अरेंज मैरिज, वो पूरी विधि विधान के साथ शादी होती हैं। आप, चलो ठीक है, शादी से पहले आपका जो भी अफेयर रहा हो, जिसके साथ भी रहा हो, शादी के बाद भी या तो पति से वो चीजें नहीं मिल पा रही, या फिर उनके साथ वो कनेक्शन नहीं है, या फिर क्या है ऐसी वजह कि इस तरह की घटनाएं छोड़कर ऐसे, और ऐसे आशिक भी जो जिनके फोटोज आते हैं, मैं इसमें भी फोटोज आपको दिखा रहा हूं, वो मुझे लग रहा है जी, कि इस प्रगति यादव का पति ज्यादा सुंदर है बनिस्बत उसके आशिक का। मेरठ की भी घटना वही देखा हमने। जी। तो इन दोनों में एक समानता है कि हम्म। महिला चाहती क्या है और उसने उसके साथ हुआ क्या है। इस बीच के गैप को भरने के लिए उसका ये एक गलत प्रयास और एक गलत कदम है। अगर हम हम्म। बारीकी से इसका विश्लेषण करें तो मैं अपना इसमें अनुभव कह रही हूँ। मैं कोई इसका समाधान या कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही सही है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये घटना जो है, महिला क्या चाहती है, घर वाले क्या चाहते हैं, उन दोनों में किसने क्या कर दिया, और उसके बाद में किसने इसको वापस से हासिल करने के लिए क्या कोशिश की। कोशिश कहीं कहीं कामयाब होती है, कहीं नाकामयाब होती है। अगर नाकामयाब कोशिश हुई है तो न उसे प्रेमी मिला, न पति मिला, महिला कहीं की नहीं गई। और ऐसे से सीख लेकर आगे के और महिलाओं को और परिवार वालों को, ऐसा नहीं है कि 100% उसमें महिला ही दोषी है। अगर 4 साल से अफेयर चल रहा है तो परिवार वालों को खुशबू आती है। उन्होंने नहीं, उस खुशबू। सवाल सवाल यह है कि क्या ये प्यार, आजकल का प्यार, ये कैसा, ये किस दिशा में जा रहा है ये प्यार? जी, ये खुद, जी, जी, अपने जी। जान के, ये क्या है? मतलब मैं ये सीधी तौर पे आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, पहले के जमाने में एक निश्चित उम्र में शादी कर दी जाती थी, ठीक है? हम्म। तो इसे समाज ये सोचता था कि ये एक औरत की भूख है, इसे एक सामाजिक तरीके से शांत रखा जाए, क्योंकि वो एक फिजिकल डिमांड है उसकी। एक दूसरा चीज है कि पहले के समय में महिलाएं घर में अपने एक नियमित सीमित दायरे में रहती थी, तो उसे उस दायरे के बाहर सोचने का मौका कम मिलता था। हम्म। और उसका उसे यही लगता था कि भाई हमें शादी करनी है, हमें पराए घर जाना है, और हमारी शादी होगी, हमारा कन्यादान होगा। तो वो उतने अपने आप को समझ ही नहीं पाते थे, उससे पहले उससे शादी करके उसे एक दिशा दे दी जाती थी। आज की महिलाएं जो है, तो उस समय में महिलाएं जो होती थी वो पत्नी बन के जाती थी। उसे एक संरक्षण मिलता था। संरक्षण, सामाजिक संरक्षण, आर्थिक संरक्षण, और सामाजिक दायरे को निभाने का पति परमेश्वर और पिता के मान सम्मान 3 रख के, ये सारी चीजों का वो एक मानसिक रूप से तैयार होकर उसी तरीके से जाती थी।
क्योंकि वो जो उम्र होते थे, वो आपको मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो पौधे मुड़ सकते हैं, पेड़ नहीं मुड़ सकते, वो बच्चे पौधे की तरह होते थे, उसे एक मोड़ देकर एक दिशा दे दी जाती थी, वो आवाज अपनी ज़िंदगी आवाज चला थोड़ी ले। और लाउड और लाउड, क्योंकि मुझे लग रहा है आवाज आपकी कम आ रही है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आवाज थोड़ी और लाउड नहीं, बोलो मैम। तो ऐसा है कि उस समय में महिलाएँ जो होती थी, एक दायरे से बन के चलती थी और उन्हें उसी तरीके से उनकी परवरिश भी उसी तरीके से होती थी। हम्म, किंतु आज वो दायरा चेंज हो गया है, परवरिश का तरीका चेंज हो गया है, तो उसके सोच को पनपने का तरीका चेंज हो गया है। एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि आप पहले था कि हाँ, बहू हमारे घर में आ गई, लक्ष्मी आ गई है। किंतु आज की डेट में क्या है? एक लड़के की क्या डिमांड होती है कि मुझे कैसी बहू पत्नी मिले, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, धन दौलत लेके आए, सब कुछ करे और घर में चुप रहे। हमने जब हम्म, महिला को बोलना सिखा दिया, तो उस पर हम्म, चुप रहने की पाबंदी, ये हम्म, जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि उसे बोलने ही नहीं दिया जाता है, तो उसे समझने वाला नहीं है। और हम्म, जब औरत को ये लगता है कि ये आदमी मुझे समझता है, उससे समझने वाला साथी जब मिल जाता है, तो उसे जीवन साथी की तरह लगता है क्योंकि वो सुख-दुःख सब में साथ देने के लिए उसे समझता है। सिर्फ माँ-बाप उसकी परवरिश करते हैं, सब करते हैं, किंतु वो चाहती क्या है? देखिए, हमें सुखी और खुश 2 के अंतर के बीच की ये घटना है। हम आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो। हर माँ-बाप अपनी बच्चे को आशीर्वाद देता है, सदा सुखी रहो। लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि बेटा सदा सुखी और खुश रहो, क्योंकि बहुत रेयर केस में सुखी और खुश जैसा साथी मिल पाता है। मैं आज आपको यहाँ रोकूंगा, क्योंकि आज हम केवल इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो केवल ये जी, जानना चाह रहा था कि क्या आजकल प्यार का बुखार इतना तेज है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, या क्या फिर ये प्यार में अंतर क्या हो गया? पहले का प्यार, पहले भी प्यार लोग करते थे, लेकिन आज का प्यार और पहले के प्यार में क्या? पहले के प्यार करने में बहुत सारी दिक्कतें थी और उन दिक्कतों को बहुत कम ही महिलाएँ पार कर पाती थी। आज का प्यार करना बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया है। प्यार करना आसान हो गया है, इसलिए बार-बार प्यार करने की कोशिश भी आसान हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक जाने के बाद में उसे एक ऐसा साथी मिल जाता है, जब वो लगता है कि हाँ, यही वो है जो हाँ, मेरी खोज पूरी हो गई। और उसके बाद में वो सोचते हैं कि नहीं, अब यही है मेरा। लेकिन उसके बाद में कई दायरे आते हैं। हाँ, वो फाइनेंशियल अगर सिक्योर नहीं होता है, तो महिला को लगता है कि हम जीवन साथी हैं, फाइनेंशियली एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता लेंगे। वो हर तरह से उनकी कंपैटिबिलिटी बन जाती है और घर वाले उस कंपैटिबिलिटी के बीच में अपनी सोच को थोप देते हैं। कभी-कभी लड़कियाँ उस सोच के बाहर में घर वालों को कन्विंस करने में रेडी हो जाती है और कभी कन्विंस नहीं कर पाती है, ऐसी स्थिति में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में अंतर्द्वंद और आत्मद्वंद के, क्योंकि 4 साल का साथ, ऐसे एक कहावत है, औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती है। तो पहले प्यार में कई गलतियाँ होने की चांसेस रहती है, लेकिन जहाँ प्यार परिपक्व हो जाता है, उसे छोड़ने में औरत अपने लिए औरत लड़ जाती है। और यही लड़ाई का अंत है, जहाँ पे सही गलत सबको छोड़ के वो एक जुनून बन जाता है और वो जुनून का ये परिणाम आ जाता है, सुखी और खुश। तो इस बीच चलिए, में इस दायरे को पाटना है। चलिए, ये बड़ा विषय है और मैडम आज तो हम केवल इस पे चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि आज इस दायरे को कैसे पाटा जाए और किस तरह से इसका समाधान हो। इस विषय को हम लगातार उठाते रहेंगे और आज इसलिए आप दर्शकों को ये तमाम तस्वीरें और इस पूरी घटनाक्रम से अवगत करा रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं, ताकि आप भी सचेत रहें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।